मैं उसमें नहीं हूँ। ये तो उसको हम मदद चेक कर। करा लेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, मैंने सुनी है। एक- आपकी वॉइस सैंपल चेक कराऊंगा, अगर मिला मुझे कि वॉइस सैंपल आपका है तो कार्रवाई होगी। ग्राम प्रधान ने सचिव पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप। निष्पक्ष जांच हेतु पहुंचे डीएम के दरबार। जी हां, जनपद संत कबीर नगर के विकास खंड खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरी के ग्राम प्रधान अनिल देव चौधरी ने कलेक्ट्रेट में डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके ग्राम पंचायत सिकरी में तैनात सचिव पुनीता विश्वकर्मा द्वारा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं परिवार रजिस्टर का नकल बनाने सहित अन्य कार्यों में कमीशन न मिलने के कारण नाराज होकर दिनांक 14/12/2023 को अपने संगठन के दम पर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जबकि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। ग्राम प्रधान अनिल देव चौधरी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर फर्जी तरीके से उसके विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम प्रधान अनिल देव चौधरी ने और क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। जी गालियाँ सुनी मैंने ऑडियो। जी सर। इनकी है किसी और की? किसी और की। तो चाहे उसी की जांच करा लेंगे। तो जांच का ये निष्पक्ष है। हम खाली इतना चाहते हैं, हम एक आपके यहाँ पे कोई आदमी कर्मचारी काम करता है, अगर वो आपको फिर गौशाला के संबंध में फोन कर रहे हैं तो इस तरह से पेश आओगे आप? मैं उसमें नहीं हूँ। ये थे ही नहीं तो वो उसको हम मदद चेक कर। करा लेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, मैंने सुनी है। एक- आपकी वॉइस सैंपल चेक करा लेंगे। मैं वो आइडिया तो है नहीं, मेरे मोबाइल से बात मेरे कर पास रहा है, मेरे पास है। अच्छा, वो मेरे मोबाइल से बात कर रहा सीडीआर भी निकाली मैंने। जी सर। ठीक है, और आपने जो है मुकदमा न लिखवाने के लिए जो प्रकरण बनाया वही जानता हूँ मैं। जी सर। ठीक है, फिर ऐसा मत बताइए कि सारी बातें मुझे पता नहीं है। नहीं सर। आपकी वॉइस सैंपल चेक कराऊंगा, अगर मिला मुझे कि वॉइस सैंपल आपका है तो कार्रवाई होगी। जी सर। अगर वॉइस सैंपल आपसे मैच नहीं हुआ, केवल आपका फोन इस्तेमाल हुआ है तो कार्रवाई नहीं होगी। जी सर। लगभग यही करना हाँ। मैं कोई धमकी नहीं दिया उनको, कुछ नहीं किया सर। वो हमसे कहीं बछड़ा पकड़वाइए, मैं कहा ठीक है पकड़वा दूंगा। नहीं। उसके बाद सर 4 बजे आया। शब्दों का इस्तेमाल हो मैंने सुना है। मैं नहीं वो यूज किया सर। कोई बात नहीं, मेरे वो- जांच होगी ना, अगर आप उसमें मिलेंगे तो कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएंगे। नहीं सर। ठीक है, मैं गोलू सिंह गाली दिए हैं सर, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं खुद उनके साथ आईओ के सामने बयान दीजिए। उनके सामने वो साथ में खुद था। आइए कि के आप मेरे सामने- सचिव हैं, तो क्यों गाली दिए? आपके फोन का इस्तेमाल अगर किया है तो पार्टनर इन क्राइम तो होगी नहीं हो। नहीं सर, सचिव है मेरे फोन से अभी जी सर। फोन करके कोई धमकी देगा तो मैं कार्रवाई नहीं होगी। सचिव है सर, वो खुद मांगी, जैसे प्रधान मैं हूँ, वो कहीं दो बछड़ा पकड़ा गया है, लीजिए सर। आपको पता है ग्राम पंचायती राज एक्ट में ये भी एक जिम्मेदारी है आपकी। जी सर। नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप ये मेरा काम नहीं है, इस तरह की बात इस्तेमाल करेगा। मैं ये कहा कर रहा हूँ सर, मेरा काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं हुआ उनका- सीमा। सर मैं उनका मदद किया हूँ सर। ऐसा मत सोचिए कि मुझे जानकारी नहीं है। इनका इंटेंशन नहीं था सीमा, ये मैं आपको पूरा विवेचना किया अगर इनका हूँ। कुछ नहीं होगा तो क्यों कार्रवाई होगी? हाँ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जांच होगी, जांच में अगर आप दोषी मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। सर मैं ग्राम पंचायत सिकरी का प्रधान हूँ। प्रधान होने के बाद से ही सर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं मदन मोहन मालवीय की कुटिया बनारस DHU से पढ़ाई लिखाई किया और अपने राजनीतिक करियर मेरा वहीं विश्वविद्यालय से शुरू है और छात्र जीवन से ही मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कसम खाया हूँ। और प्रधान होने के बाद मैं कई बार धरने पर बैठ गया, ब्लॉक पर ही। उसी समय से ब्लॉक के सारे कर्मचारी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब ये पुनीता विश्वकर्मा जी अभी 1 महीना पहले, डेढ़ महीना पहले हमारे यहाँ सचिव के रूप में नियुक्त हुई। उसके बाद आने के बाद ही हमसे ये बोली आप कितना कमीशन देंगे। हर सचिव और प्रधान का पहले कमीशन का रेट फिक्स हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि हर प्रधान जो है 15% दे रहे हैं, 20% देंगे, आप कितना देंगे? मैं बोला आपको मैं 10% दे पाऊंगा। बोली मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं 20% कमीशन लूँगी किसी कीमत पे। उसके बाद एक दिन जो है विकलांग पेंशन बनवाना था, उसको क्या कहते हैं पहले कार्रवाई रजिस्टर में लिखना पड़ता है, लेकिन 3 महिलाओं को मैं उन महिलाओं को भी पेश करूंगा, लगातार परेशान कर रही, उनसे पैसा मांग रही हैं। विकलांग पेंशन पे पैसा मांगेंगी, विधवा पेंशन पे पैसा मांगेंगी, हर तरफ से पैसा मांगेंगी, उसका मैं विरोध करता हूँ। उसी क्रम में 13 तारीख को सिकरी में बछड़ा पकड़ने के लिए IGRS पड़ा हुआ था। तो IGRS जब पड़ा हुआ था तो इन्होंने फ़ोन किया कि आपको बछड़ा पकड़वाना। मैं बोला ठीक है, मैं बछड़ा पकड़वा दूंगा। तो जिन लोगों ने IGRS किया था उनसे मैं जाकर मिला, उनको मैं 100 रुपया देने का वादा किया, पिकअप का पैसा देने का वादा किया और रस्सी का पैसा देने का वादा किया। उसके बाद 4:30 बजे उन लोगों का फ़ोन आता कि बछड़ा पकड़ा गया है। तो उसके बाद इनसे जहाँ ये कहती है कि मेरा कार्यालय है, वो कार्यालय भी इनका नहीं है। कार्यालय तो इनका पंचायत घर पे होता है, हर ग्राम सभा में है, वहाँ पर ये बैठी हुई थी।
मैं गया, मैं बोला पुनीता विश्वकर्मा जी बछड़े पकड़ा गए हैं, उसके बाद कहीं बछड़े पकड़ा गए हैं तो फ़ोटो मंगवा लीजिए। मैं फ़ोटो मंगवा लिया क्योंकि उन लोगों के पास इनका नंबर नहीं था। और ये सिर्फ महिला नहीं है सर, ये अपने आप को महिला साबित कर रही है। आज ये सिर्फ महिला नहीं है, ग्राम सभा की जिम्मेदार एक अधिकारी कर्मचारी है। तब इन्होंने खुद कहा कि लाइए फ़ोन से मेरा बात करा दीजिए। मैं इनसे जो लोग बछड़ा पकड़े हुए थे फ़ोन से बात हो रहा था। उसके बाद बगल में एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे मैं चला गया चाय पानी पीने। उसके बाद इनका बीच में क्या हुआ, कैसे गाली गुप्ता हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसी धरने पे जो मैं बैठता हूँ, जो इनका कमीशन का विरोध करता हूँ, उसी साजिश में मुझे फर्जी तरीके से 14 तारीख को फंसाया गया है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। उसी क्रम में आज मैं डीएम साहब से मिला हूँ। मैं बोला हूँ डीएम साहब जांच करवा दीजिए, अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं सजा कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ और कहता हूँ सर, अगर पुनीता विश्वकर्मा में दम है तो उनके पास एक ही बेटी है, समय माता मंदिर पर आ जाएं, अपने बेटी के हाथ पे रख कर कसम खा लें कि मुझे प्रधान गाली गुप्ता दिया या कोई काम किया है, मैं अपने आप जेल चला जाऊंगा। जो धारा लगवाई है उस धारे में जेल जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं गाली दिया हूँ और मैं जेल चला जाऊंगा। एकदम फर्जी तरीके से पुनीता मिश्रा जो अनिल सिंह संगठन का अधिकारी है, उसको सिर्फ दारू चाहिए, शाम को दारू पीता है, वह हमारे खिलाफ साजिश के तहत बताया। सर आप लोग देश के चौथे स्तंभ है, अब आप लोग ही मुझे बचा सकते हैं और इसलिए मैं मीडिया के शरण में आ जाया। क्या आप सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिन रात मुझे घुटन होता है। इस भ्रष्टाचार के तंत्र में मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप सेट हो जाइए, सेट हो जाइए। 2.5 साल हो गया, मेरे खाते में पूरा पैसा पड़ा हुआ है। कोई प्रधान नहीं होगा जिसके खाते में पूरा पैसा पड़ा हुआ होगा। मैं प्रधान ऐसा हूँ, 2.5 साल से मेरा खाते में ही पैसा पड़ा हुआ है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं इनका हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मेरा खाते से पैसा नहीं निकल रहा है। अन्य प्रधानों का आज पैसा आता है, कल पैसा निकल जाता है। आपसे मिले डीएम साहब ने क्या? डीएम साहब ने कहा है जांच होगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी।